बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप करना चाहते हैं क्लास 10 का फुल कोर्स तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 3.6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ। अगर आपने वो उसमें कुछ डाउट है तो आप वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, Ritu can row downstream 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 किलोमीटर in 2 hours। अच्छा, इसमें एक टर्म आ रही है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। सबसे पहले आपको वो समझना ज़्यादा जरूरी है कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम होता क्या है। तो पहले हम वो समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये स्ट्रीम है। स्ट्रीम मतलब होता है लहरें। लहरें तो ये कुछ किसी की भी लहरें हो सकती है, जैसे नदी, समुद्र, किसी की भी लहरें। ठीक है, ये स्ट्रीम्स है। इसमें अगर यहाँ पर बोट चल रही है, ये हमारी बोट है, अगर ये x किलोमीटर से चल रही है, x किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है, ये स्पीड है इसकी। और स्ट्रीम्स जो हैं, स्ट्रीम्स मतलब क्या? इसकी लहरें, लहरें जो चल रही हैं वो y किलोमीटर पर आवर से चल रही हैं, y किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ये स्पीड है इसकी। तो टोटल स्पीड इसकी क्या होगी? देखिए, ये भी इधर चल रही है, ये भी इधर चल रही है, x प्लस वाई होगी। x प्लस वाई तो क्या होगा? x प्लस वाई। तो ये क्या कहलाता है? x प्लस वाई। जब भी x प्लस वाई करते हैं तो ये डाउन स्ट्रीम कहलाता है। इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम। अब वहीं पे ये डाउन स्ट्रीम तो हो गया। अब हम बात करें अप स्ट्रीम क्या होता है। मान लीजिए ये बोट चल रही है, ये बोट चल रही है, ये फिर से किस उसमें चल रही है? x किलोमीटर पर आवर में चल रही है ना। लेकिन किस डायरेक्शन में चल रही है? अब इस डायरेक्शन में चल रही है। x किलोमीटर पर आवर तो चल रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में चल रही है? इस डायरेक्शन में चल रही है। और स्ट्रीम्स जो हैं वो इस डायरेक्शन में चल रही हैं, y किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में। तो इसमें जो स्पीड होगी वो क्या होगी? x माइनस वाई। इसमें क्या करेंगे हम? x माइनस वाई करेंगे। इसकी स्पीड माइनस इसकी स्पीड। तो ये क्या कहलाती है? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, x माइनस वाई और x प्लस वाई का बहुत यूज आने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सुनना ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड हर स्पीड ऑफ मूविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। करंट मतलब इसकी स्ट्रीम की स्पीड हमें फाइंड करना है। तो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। सबसे पहले हम स्टिल वाटर सपोज करते हैं, जो भी हमें पूछा रहता है वही हम सपोज करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर। ऋतु की स्पीड देख रहे हैं हम स्टिल वाटर में, तो कितनी होगी? x किलोमीटर पर आवर। ये हम अज्यूम कर रहे हैं। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। देखो, जो हमने यहाँ पर सपोज किया, बोट की स्टिल वाटर में जो ऋतु की, मतलब ये बोट पे बैठी हुई ना ऋतु, तो इसकी स्पीड कितनी? x किलोमीटर है, वही हमने अज्यूम करी हुई है। और स्ट्रीम की ये हमने x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ स्ट्रीम की y किलोमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या होगा? देखो, स्ट्रीम तो इसमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम। x प्लस वाई और स्पीड ऑफ ऋतु इन अप स्ट्रीम x माइनस वाई। ये हो गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। जो मैंने अभी तक समझाया वो इसके अकॉर्डिंग ये पूरा लिखा हुआ है मैंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उससे इक्वेशन बनाएंगे। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours। डाउन स्ट्रीम चल रही है 20 किलोमीटर इन 2 hours, 20 किलोमीटर 2 घंटे में। तो देखिए इसमें इस डिस्टेंस आ रहा है और टाइम आ रहा है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये साइंस में आपको फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन
टाइम। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड यहाँ पर कितनी है, स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम, सबसे पहले वो डाउन स्ट्रीम बोल रहा है, तो एक्स प्लस वाई। और डिस्टेंस कितनी चल रहा है वो, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर कितने घंटे में, टाइम कितना है, बस इसके अकॉर्डिंग रख रहे हैं हम, टाइम कितना है 2 घंटे, तो 2 आवर्स हो गया। अब इक्वेशन क्या बनेगी, ये तो कट रहा है यहाँ पर, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 1 2, 2 1 2, 0 का 0, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट, हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब हमें अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना पड़ेगा, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ऋतु फिर से चल रही है अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, अब अप स्ट्रीम में चल रही 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, तो एक्स माइनस वाई होता है अप स्ट्रीम में, कितने किलोमीटर चल रही है, 4 किलोमीटर, कितने घंटे में, 2 ही किलोमीटर, 2 ही घंटे में चल रही, फिर से कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 2 4, तो क्या हो रहा है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन सेकंड आई है, आप देख सकते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इसको क्या करेंगे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, इसको मैं एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहा हूं, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम देखिए इसका कॉफिशिएंट हम से पहले सेम देखते हैं, या तो 1 1 कॉफिशिएंट सेम ही है, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आप इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, प्लस माइनस है तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, पर हमने साइन चेंज करके सीखा है तो साइन चेंज कर दो, ये हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, अगर हम डायरेक्ट काट देते पहले तो हमें इसमें पहले वाई की वैल्यू आ जाती, एक्स की वैल्यू निकल आती, यहाँ पर वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, प्लस प्लस, तो 2y इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का, तो 10 में से 2 गए 8, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, देखिए 2y इज इक्वल टू 8 है, तो y की वैल्यू 8/2, 2 1 2, 2 4 8, तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 4। ये y की वैल्यू जो है 4, इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट है इसमें, या फिर इक्वेशन सेकंड, तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं, देखिए किसी में भी पुट कर सकते हो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा तो x प्लस वाई की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, प्लस 4 का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, -4, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6, तो ये हमारी वैल्यू आ गई है इसकी 6। तो देखिए हमने अज्यूम क्या किया हुआ था, स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर, तो ये हमारी स्पीड ऑफ ऋतु आ गई, स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर। और क्या फाइंड करने के बोला, और y की वैल्यू आई है, y को हमने क्या सपोज किया था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हमें यही फाइंड करने के लिए बोला गया था, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, तो ये हमने फाइनली हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया।